ॐ अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुत्पदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्ण चैतन्य देवं श्रीराधा कृष्णपादान् सहगण ललिता श्री विशाखान्वितांश्च तमादिदेवं करुणानिधानं तमालवर्णं सुहितावतारम् अपार संसार समुद्र सेतुं भजामहे भागवत स्वरूपम्। हे देव हे दैत हे भुवनैक बंधो हे कृष्ण हे चपल हे करुणैक सिंधो हे नाथ हे रमण हे नयनाभिराम हा हा कदानुभवितासि पदं दृशोर्मे। श्री कृष्ण चैतन्य प्रभो नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवसदि गौरभक्त वृंद। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। सर्वप्रथम मैं अपने गुरुपाद पद्म ओम विष्णुपाद अष्टोत्तर शत श्री श्रीमद् भक्ति वेदांत माधव गोस्वामी महाराज के चरण कमलों में अनंत कोटि दंडवत प्रणाम ज्ञापन करता हूं। हम लोग श्रीमद् भागवत महापुराण में पंचम स्कंध का श्रवण कर रहे हैं, जिसमें स्थान लीला का वर्णन है। इसमें 4 हमने प्रकरण बनाए। स्थान विभाजक प्रकरण पहले 2 अध्याय में, उसके बाद फिर स्थान शोधक प्रकरण 4 अध्याय में, उसके बाद स्थान नामाकरण प्रकरण 9 अध्याय का, जिसमें हमने भरत जी का चरित्र सुना, और इसके बाद चौथा होगा हमारा स्थान वर्गीकरण प्रकरण। तो स्थान नामाकरण प्रकरण में भरत जी के नाम से ही हमारे देश का जो नाम है भारतवर्ष हुआ, इसलिए इसका नाम रखा स्थान नामाकरण प्रकरण। इसमें 9 अध्याय हैं, 7वें अध्याय से लेकर 15वें अध्याय तक। तो हम लोग अभी तक राजा रघुगण को किस प्रकार उपदेश दिया, भवाटवी का वर्णन किया, और सुखदेव जी ने उस भवाटवी का स्पष्टीकरण करा। सुखदेव जी ने परीक्षित महाराज जी के कहने पर, तो हम लोग ये सब श्रवण कराए 14वें अध्याय तक। अब 15वें अध्याय में भरत जी के वंश का वर्णन है। तो ये इस प्रकरण का जो है अंतिम अध्याय है, 9वां अध्याय। इसमें अब बता रहे हैं श्री शुक उवाच भरतस्यात्मजः सुमतिर्नामाभितो यमुः वाव केचित् पाखंडिन ऋषभ पदवीं अनुवर्तमानं चानार्या अवेद समाम्नातां देवतां स्वमनीषया पापीयस्या कलौ कल्पयिष्यन्ति। यहां कह रहे हैं भरत से आत्मजः, भरत जी का जो पुत्र है वो कौन था? सुमति नाम का एक राजा था। और अभी तो इसको पहले कहा जा चुका है, पहले बताया गया है 7वें अध्याय के 3रे श्लोक में बताया था कि इनका एक पुत्र था, उसका नाम था सुमति। अब इसने ऋषभ जी की जो पदवी थी, ऋषभ जी की जो स्थिति थी, इस राजा ने निश्चित रूप से जो ऋषभ देव जी की जो पदवी मतलब स्थिति थी उसका अनुकरण किया। और कुछ पाखंडी लोग जो हैं वो इसके साथ जुड़ गए, पाखंडी और अनार्य लोग और अवैदिक लोग, अवैदिक मत के नियम से जो वेदों को नहीं मानने वाले लोग थे, ऐसे जो पापीयस्याम पापी परायण थे, वे अपनी बुद्धि से स्वमनीषया कलयुग के अंदर देवता को कल्पित कर लिया गया। उन्होंने सुमति को एक देवता के रूप में कल्पना की उसकी दुष्ट बुद्धि के साथ। तो कलयुग में बहुत से जो अनार्य पुरुष हैं वे अपनी दुष्ट बुद्धि से और वेद विरुद्ध कल्पना करके उसको देवता मानेंगे, इस सुमति को अथवा ऋषभ देव को। ये पहले
पांचवें स्कंद में ही और 7वें अध्याय के 3रे श्लोक में है। यहां पर जो है 3रे श्लोक में बताया कि इनके जो है 5 पुत्र हुए थे। इनकी पत्नी का नाम था पंचजनी, उसके गर्भ से 5 पुत्र हुए थे, सुमति, राष्ट्रभृत, सुदर्शन, आवरण और धूम्रकेतु। तो 3रे श्लोक में ही है ये। इस प्रकार से 5 पुत्र हुए थे इनके। तो इस प्रकार से जो है ये वेद विरुद्ध आचरण करने वाले जो कलयुग के अंदर जो लोग थे वो इसके अंदर जो है उन्हें देवता मानने लगे। अब इसी को सुमति को ही अब आगे कह रहे तस्मात् वृद्ध सेनायाम देवता जिन्नाम पुत्रो अभवत। उनकी जो पत्नी थी उसका नाम था वृद्ध सेना, उससे देवाजित नामक एक पुत्र हुआ। देवाजिन्नाम पुत्रो अभवत। अब 3रे श्लोक में बोलते हैं अथा सूर्याम तत्तनयो देवद्युम्नस्ततो देनुमत्याम सुतः परमेष्ठी तस्य सुवर्चलायाम प्रतिह उपजातः। वो देवाजित जो थे उनके असुरी के गर्भ से देवद्युम्न हुए और देवद्युम्न के धेनुमति से परमेष्ठी नाम के हुए और परमेष्ठी के सुवर्चला के गर्भ से प्रतिह नामक पुत्र हुआ। तो भरत जी के पुत्र हुए सुमति, सुमति के पुत्र हुए देवताजित, देवताजित के पुत्र हुए देवद्युम्न, देवद्युम्न के पुत्र हुए परमेष्ठी और परमेष्ठी के पुत्र हुए प्रतिही। इस प्रकार से ये काफी सारी पीढ़ियां बता दी यहां पर एक ही श्लोक में। 4थे श्लोक में बोलते हैं यह आत्मविद्यायाम आख्याय स्वयं संशुद्धो महापुरुषम अनुसस्मार। इसने किसने, जो प्रतिही नाम के पुत्र थे, इन्होंने अन्य पुरुषों को आत्मविद्या का उपदेश दिया। आत्मविद्यायाम आख्याय और स्वयं संशुद्धो, शुद्ध चित्त होकर उन्होंने भगवान का महापुरुषम अनुसस्मार, भगवान नारायण का उन्होंने साक्षात अनुभव किया प्रतिही ने। अब प्रतिहात सुवर्चलायाम प्रतिहर्तादय त्रय आसन निज्या कोविधा सुनवः प्रतिहर्तु स्तुत्यात्मज भूमा नाव जनिशाताम। प्रति की जो भार्या थी उनका नाम था सुवर्चला। सुवर्चला नाम तो पहले भी आ चुका है। देवद्युम्न के परमेष्ठी हुए और परमेष्ठी के सुवर्चला से प्रति हुए और प्रति की पत्नी का नाम भी सुवर्चला ही बताया है, प्रति की भार्या। तो इनकी जो माता थी उनकी जो पत्नी थी वो एक ही है, एक ही नाम था इनका दोनों का ही। तो ठीक है, हो सकता है ऐसा। तो प्रति की जो भार्या है वो सुवर्चला, इनसे इनके गर्भ से प्रतिहर्ता, प्रस्तोता और उद्गाता 3 पुत्र हुए। ये तीनों ही जो थे यज्ञ के अंदर बड़े निपुण थे। और प्रतिहर्ता की जो भार्या थी उनका नाम था स्तुति। जो सबसे बड़े थे प्रति के पुत्र प्रतिहर्ता, उनकी भार्या थी स्तुति और स्तुति के गर्भ से फिर 2 पुत्र और हुए, अज और भूमा। अब 6ठे श्लोक में बोलते हैं भूम्नः ऋषिकुल्यायाम उद्गीतस्ततः प्रस्तावो देवकुल्यायाम प्रस्तावन्युत्सायाम हृदयज आसीत विभुर्विभोरत्याम च पृथुषेण तन तस्मान्नक्त आकूत्याम जज्ञे नक्ताद द्रुतिपुत्रो गयो राजर्षि प्रवर उदारश्रवा अजायत साक्षात भगवतो विष्णुर जगद्री रक्षिषया गृहीत सत्वस्य कलात्मवत्त्वादि लक्षण महापुरुषताम प्राप्तः। जो भूमा है प्रतिहर्ता की भार्या थी स्तुति, स्तुति गर्भ से 2 पुत्र हुए थे, अज और भूमा। भूमा के ऋषि कुल्या से उद्गीत और उसके देव कुल्या से प्रस्ताव हुए। प्रस्ताव के न्यूत्सा से गर्भ हुए, न्यूत्सा के गर्भ से विभु नामक पुत्र हुआ। विभु के रति के गर्भ से पृथुषेण और पृथुषेण के आकुति के गर्भ से नक्त और नक्त के द्रुति के गर्भ से उदार कीर्ति राजा प्रवर गय का जन्म हुआ। तो सबका नाम बताया पुत्रों का और उनकी पत्नियों का नाम भी बताया। तो यहां पर राजर्षि प्रवर गए, यहां पर रुक गए अब ये गए में।
तो ये जो जगत की रक्षा के लिए इन्होंने सत्व गुणों को स्वीकार किया और ये भगवान विष्णु के अंश माने जाते थे और संयम आदि अनेक गुणों के कारण इनकी महापुरुषों में गणना की जाती है। ये सत्वगुणी थे और भगवान के अंश माने जाते हैं इनको। अब छठे श्लोक में गए महाराज के विषय में बताएंगे क्या किया इन्होंने। स वै स्वधर्मेण प्रजा पालन पोषण प्रीणन उपलालन अनुशासन लक्षणेन इज्यादिना च भगवती महापुरुषे पारावरे ब्रह्मणि सर्वात्मानार्पित परमार्थ लक्षणेन ब्रह्म विच्च चरणानुसेवया आपादित भगवत भक्ति योगेन चाभिक्षणशः परिभाविताति शुद्धमतिर उपरतानात्म्य आत्मनि स्वयं उपलभ्यमान ब्रह्मात्म अनुभावोऽपि निरभिमान एव अवनिम अजोगुपत। सातवें में यहां पर कह रहे हैं कि महाराज गए ने प्रजा का पालन पोषण किया, रंजन किया, लाड़ प्यार से शासन किया, अनेक अनेक प्रकार के यज्ञों के अनुष्ठान किए। स्वधर्मेण अपने धर्म पालन के द्वारा, इज्जिया का मतलब यज्ञ इत्यादि के द्वारा, और भगवती महापुरुष जो परम पुरुष भगवान हैं उनको निष्काम भाव से भगवत प्रीति के लिए जो है अपने धर्म का आचरण किया और उनके सभी कर्म जो हैं भगवान श्री हरि के अर्पित थे, इसलिए वो परमार्थ स्वरूप हो गए। अर्थात निष्काम भगवत अर्पित निष्काम कर्म के द्वारा उन्होंने कर्म योग का पालन किया। इससे क्या हुआ कि उनको ब्रह्मवेत्ता महापुरुषों के चरणों की सेवा से उन्हें भक्ति योग की प्राप्ति हुई। उन्होंने महापुरुषों की सेवा भी की तो निष्काम कर्म योग के द्वारा जब उनका हृदय शुद्ध हो गया तो महापुरुषों की उनको सेवा मिली और उनको भक्ति की प्राप्ति हो गई। तब क्या हुआ, क्योंकि भक्ति की प्राप्ति तभी होती है जब संतों की सेवा की जाती है, जब भक्तों का साथ मिलता है, भक्तों का संग होता है। तब उन्होंने निरंतर भगवत चिंतन करके भक्ति योग के द्वारा उन्होंने अभीक्षण माने निरंतर परिभावित अति शुद्धमति, अत्यंत शुद्धमति के द्वारा अत्यंत भावना से और सब संसार से उपरत होकर देह इत्यादि जो अनात्म वस्तुएं हैं इनसे अपना अहम भाव को हटाकर अपने भीतर ही उन्होंने जो है अपने को ब्रह्म के रूप में अनुभव किया। और ये सब होने पर फिर वो निराभिमान होने पर भी वे बिना किसी अभिमान के अभिमान रहित होकर निराभिमान एवं अवनी अजगुपत पृथ्वी का पालन करते रहे। तो ये नहीं कि उन्होंने पृथ्वी का पालन करना छोड़ दिया। तो निष्काम कर्म योग का पालन करने में तो जनक महाराज जी का भी नाम आता है कि जनक महाराज जी ने किस प्रकार से कर्म योग का पालन करते हुए भी और तटस्थ रहकर इस राजा रहे। वो राजा जनक जो हैं उसी प्रकार से राजा गय जो है वो निष्काम कर्म योग का पालन करके हृदय शुद्धि से और भक्ति भाव से स्वयं को ब्रह्म अनुभव करते हुए भी उन्होंने प्रजा का पालन किया। 8वें श्लोक में बोलते हैं तस्ये माम गाथाम पांडवेय पुराविद उपगायंती। हे परीक्षित, पांडवेय हे परीक्षित, तस्य माने उन गय के विषय में जो पुराविद हैं अर्थात जो प्राचीन इतिहासकार हैं वे इस प्रकार की वर्णन करते हैं। इमाम गाथाम उपगायंती क्या कहते हैं वो, ये आगे कह रहे हैं 9वें श्लोक में। गयम नृपः प्रतियाति कर्मभिर् यज्वाभिमानी बहुविध धर्म गोप्ता समागत श्री सदसस्पति सताम सत्सेवकोन्यो भगवत कलामृते। कौन नृप, ऐसा कौन राजा है जो अपने कर्म के द्वारा कर्म भी गयम प्रतियाति राजा गय की समता कर सके, जिन्होंने इज्जाम अर्थात यज्ञों के द्वारा विधिवत अनुष्ठान किया, इज्जा, और मनस्वी थे, अत्यंत बहुज्ञ थे, बहुत जानकारी थे, और धर्म गोप्ता धर्म के रक्षक करने वाले थे, और समागत श्री भली प्रकार से आई जो है लक्ष्मी से संपन्न थे, लक्ष्मी के प्रिय पात्र थे, लक्ष्मी जी की कृपा थी इनके ऊपर। सताम सदस्पति ही, और सज्जनों के शिरोमणि थे, साधु समाज में शिरोमणि थे,
और सत्सेवक, सत्पुरुषों के सेवक थे। तो केवल जो राजा गए हैं वो कौन है? भगवत कलाम, भगवान की कला को छोड़कर, रीते माने छोड़कर और कौन दूसरा हो सकता है? तो महाराज गए की बराबरी कौन कर सकता है? जो साक्षात भगवान की कला थे। भगवान की कला को छोड़कर और कौन हो सकता है? क्योंकि वो उन्होंने यज्ञ किए, उन बहुज्ञ थे, धर्म की रक्षा की, लक्ष्मी के प्रिय पात्र थे, साधुओं के शिरोमणि थे, सत्पुरुषों के सच्चे सेवक थे। 10वें श्लोक में बोलते हैं, यमभ्यसिंचन परया मुदा सती सत्याशिषो दक्ष कन्या सरिद्भि यस्य प्रजानाम दुदुहे धराशिषो निराशिषो गुणवत्स सुनोता नोद गुणवत्स स्नुतोधा। यम माने जिनका, सती माने साध्वी, सत्य संकल्प वाली, जो सच्चे आशीर्वाद देने वाली कौन है? दक्ष कन्याएं हैं। कौन कौन सी कन्याएं हैं दक्ष की? श्रद्धा, मैत्री और दया। इन कन्याओं ने, और मुदा माने प्रसन्न होकर, सरिद् भी नदियों के द्वारा, गंगा आदि नदियों के सहित बड़ी प्रसन्नता के साथ, मुदा माने प्रसन्नता के साथ अभिषिंचन, इनका अभिषेक किया था। तो सत्य संकल्प वाली जो परम साध्वी हैं, ऐसी दक्ष कन्याएं, श्रद्धा, मैत्री, दया इत्यादि, इन्होंने गंगा जी के साथ मिलकर, गंगा आदि नदियों के साथ मिलकर उनका प्रसन्नता के साथ अभिषेक किया था। और जिनकी इच्छा न होने पर भी वसुंधरा ने, पृथ्वी ने, जो है गौ जिस प्रकार से बछड़े को दूध पिलाती है स्नेह से, उसी प्रकार इनके गुणों पर रीझकर पृथ्वी ने प्रजा को सभी धन इत्यादि, रत्न इत्यादि प्राप्त अभीष्ट पदार्थ प्रदान किए। तो जैसे एक गाय है, वो अपने बछड़े को स्नेह से पिन्हाकर और दूध दे देती है अपने आप से, उसी प्रकार से जो पृथ्वी है वो इनके गुणों पर रीझ गई और उसने प्रजा को धन इत्यादि अनेक पदार्थ प्रदान किए। तो देखिए, जो राजा धार्मिक होता है, उस राजा के अंदर पृथ्वी भी जो है उस राजा से प्रेम करती है, उसका सम्मान करती है और प्रजावासियों को सब प्रकार की धन सामग्री इत्यादि देती है। लेकिन यदि राजा दुष्ट होता है तो प्रकृति सारे जितने भी धन है वो अपने गर्भ में छिपा लेती है। जैसे कि जब राजा वेन थे तो पृथ्वी ने सारी संपदा अपने अंदर छिपा ली थी, लेकिन पृथु महाराज जब आए तब उन्होंने फिर पृथ्वी को इस प्रकार से जो है बताया, समझाया, पहले तो उसको डराया, उसके बाद फिर दुहा उसको। तो इस प्रकार से 11वें श्लोक में बोलते हैं, छंदास्य कामस्य च यस्य कामान दुदूह राजऋथो बलिम नृपः प्रत्यंचिता युधि धर्मेण विप्रा यदा शिशाम षष्ठमंशम परित्य। यहां पर अब 11वें श्लोक में कह रहे हैं, जिन अकामस्य अर्थात जो निष्काम है, किसी प्रकार की कामना नहीं थी उनके अंदर, उन्हें कोई कामना तो थी नहीं, तब भी जो वेदोक्त कर्म थे, छंदांसी माने वैदिक कर्म, वेद इत्यादि, उन्होंने उनको कामान दुदुहु सब प्रकार के भोग प्रदान किए। और राजाओं ने युद्ध के अंदर, युद्धि माने युद्ध में प्रत्यंचिता सत्कृत होकर, युद्ध स्थल में उनके बाणों से सत्कृत होकर उन्हें अनेक प्रकार के उपहार दिए। बलि माने उपहार। तो युद्ध के अंदर जो है बाण, राजा जो है उनसे हार जाते थे और उनके प्रति जो है शरणागति करके और उनको अनेक प्रकार के उपहार देते थे, भेंटे प्रदान करते थे। और विप्र लोग जो है, जो ब्राह्मण है, उन्होंने दक्षिणा इत्यादि प्राप्त करके उनसे आशीषाम, दक्षिणा आदि अभीष्ट फल पाकर उन्होंने और संतुष्ट होकर उनको जो परलोक में मिलने वाला उनको अपना फल था, परलौकिक फल, उसका छठा भाग दे दिया, धर्म फल का छठा अंश, षष्ठ अंशान। तो ये कहा जाता है कि प्रजा के धर्म का, प्रजा की जो अच्छी पुण्य कर्म होता है उसका छठा भाग जो है राजा को मिलता है। और प्रजा अगर पापी है तो उसके पाप का छठा भाग भी राजा को ही भोगना पड़ता है, ऐसा कहा जाता है। तो यहां पर यही कह रहे हैं कि ब्राह्मणों को जो परलोक में फल मिलने वाला था
उसका भी छठा अंश उन्होंने उसको दे दिया। अब 12वें श्लोक में बोलते हैं, यस्याध्वरे भगवान ध्वरात्मा मघो निमाद्यत युरुसोम पीथे श्रद्धा विशुद्धा चल भक्ति योग समर्पिते ज्या फलमा जहार। जिनके यज्ञ में यस्य अध्वरे बहुत अधिक सोमपान करने से, उरु सोम पीथे, सोमपान करने से बहुत अधिक, मघोनी माने इंद्र जो है कैसे हो गए थे, माद्यति, उन्मत्त हो गए थे। और भक्ति भाव से जब उन्होंने भगवान को समर्पित किया विशुद्ध श्रद्धा के साथ निश्चल भाव से, तो यज्ञ फल को भगवान ने स्वयं प्रकट होके आजहार है ग्रहण किया। यज्ञ के फल को भगवान ने स्वयं जो है यज्ञ पुरुष ने साक्षात प्रकट होकर ग्रहण किया था। ऐसा यज्ञ किया था उन्होंने, क्योंकि उनके अंदर श्रद्धा विशुद्ध और निश्चल भक्ति भाव था, तो उस प्रकार उन्होंने समर्पित किया था। आगे 13वें श्लोक में बोलते हैं, यत् प्रीणाद महर्षि देवतिर्यं मनुष्य वीरुत्रण मा विरंचात प्रियेत सद्य सहे विश्व जीव प्रीतः स्वयं प्रीतमागात गयस्य। राजा गय की ही यहां पर प्रशंसा की जा रही है, उनका चरित्र बता रहे हैं कैसा था शॉर्ट में। बरिषि, बरिषि का मतलब ये होता है यज्ञ में। तो यज्ञ में जिनको यथ प्रीणनाद, तृप्त करने पर देवता, तिर्यक माने पशु पक्षी इत्यादि, विरत माने वृक्ष, तृण माने घास से लेकर आविरंचितात ब्रह्मा पर्यंत सब सद्य प्रियेत, सत्काल तृप्त हो जाते थे। तो जब वो यज्ञ करते थे तो ब्रह्मा से लेकर सभी लोग जो हैं तत्काल तृप्त हो जाते थे। वे 100 माने वे निश्चित रूप से ही नित्य तृप्त, जो भगवान है विश्वात्मा, तो विश्वात्मा श्री हरि नित्य तृप्त हैं। ऐसा होने पर भी राजा यज्ञ में राजा गय के यज्ञ में वे प्रीतिम अगात, तृप्त होने के लिए तृप्त हो गए। तो जो भगवान नित्य तृप्त हैं वो भी इस यज्ञ में आकर तृप्त हो गए, क्योंकि सभी लोग उस यज्ञ के द्वारा तृप्त हो जाते थे। यज्ञ का उद्देश्य यही होता था कि सब लोग जो है खुशहाल हो जाएं, बिल्कुल इसकी कोई भी इच्छा ना रहे, सबकी पूरी हो जाए। राजा लोग इसी प्रकार के यज्ञ क्या करते थे। तो इसलिए कह रहे हैं, इसलिए उसकी बराबरी दूसरा व्यक्ति कौन कैसे कर सकता है, कोई उनकी बराबरी नहीं कर सकता राजा गय की, क्योंकि इस प्रकार के यज्ञ किए उन्होंने। अब 14वें श्लोक में बोलते हैं, गयाद गंत्याम चित्ररथ सुगतिर वरोधन इति त्रयः पुत्रा बभूवुष चित्ररथा दूर्णायाम सम्राड अजनिष्ट। महाराज गय के गयंती के गर्भ से, गयंती के गर्भ से 3 पुत्र हुए, त्रय पुत्रा, उनके नाम थे चित्ररथ, सुगति और अवरोधन। उनमें से जो चित्ररथ थे उनकी पत्नी थी ऊर्णा। ऊर्णा से सम्राट का जन्म हुआ, सम्राट अजनिष्ट। अब आगे 15वें श्लोक में बोलते हैं, तत् उत्कलायाम मरीचिर बिंदुमत्याम बिंदुमान उदपद्यत तस्मात् सर्गायाम मधुर नाम अभवन मधो सुमनसी वीरव्रतस्ततो भोजायाम मंथु प्रमंथु जज्ञाते मंथो सत्यायाम भौवनस्ततो दूषणायाम त्वष्टा अजनिष्ट त्वष्टुर विरोचनायाम विरजो विरजस्य शतजित प्रवरम पुत्र शतम कन्या च विशूच्याम किल जातम। बता रहे हैं किस प्रकार से वंश परंपरा चल रही है। तो सम्राट का जन्म हुआ था, सम्राट के बाद उत्कला से मरीचि हुए, मरीचि के बिंदुमती से बिंदुमान नामक पुत्र हुआ, बिंदुमान के सरघा से मधु और मधु के सुमना से वीरव्रत, वीरव्रत के भोजा से मंथु और प्रमंथु 2 पुत्र हुए। उनमें से जो मंथु थे उनके सत्या के गर्भ से भौवन, भौवन के दूषणा के उदर से त्वष्टा, त्वष्टा के विरोचना के गर्भ से विरज और विरज के विचूषी नाम की भार्या से शतजित आदि 100 पुत्र और एक कन्या का जन्म हुआ।
तो विरज के विचूषी नामक भार्या से शतजित आदि 100 पुत्र हुए और एक कन्या का जन्म हुआ। इस वंशावली में जो है पुत्रों के वंश की चर्चा का जो है क्रम है। तो अब इसके बारे में विरज के विषय में आप आगे बता रहे हैं कि विरज जिनके जो है विचूषी नाम से 100 पुत्र हुए थे और एक कन्या हुआ था, विरज के बारे में अब एक श्लोक है, तत्रायम श्लोक। विरज के बारे में ये श्लोक प्रसिद्ध है। कह रहे हैं, प्रियव्रतम वंशमिमं विरजश्चरमोद्भवः अकरोदत्यलम कीर्त्या विष्णु सुरगणम यथा। 16वां श्लोक है, यह अंतिम श्लोक है। इसमें बताते हैं जिस प्रकार भगवान विष्णु जो है देवताओं की शोभा बढ़ाते हैं, देवताओं के शिरोमणि हैं, तो यहां पर विष्णु का तात्पर्य है वामन भगवान से, क्योंकि वामन भगवान ने जो है अदिति के गर्भ से जन्म लिया था, तो इंद्र के छोटे भाई के रूप में, इसलिए उनको उपेंद्र भी कहा जाता है। तो जिस प्रकार से भगवान वामन वो देवताओं में अंत में उत्पन्न हुए, उनकी शोभा बढ़ाते हैं, उसी प्रकार से इस प्रियव्रत के वंश को चरम उद्भव सबसे अंत में उत्पन्न होकर इन्होंने, विरज ने कीर्तिया, अपनी कीर्ति से अति अलम अकरोत, अत्यंत अलंकृत किया। तो एक प्रकार से सुखदेव जी ने यहां पर प्रियव्रत के वंश का उपसंहार करते हुए कहा, आगे भी चला होगा, लेकिन जो मेन था वो विरज जी थे। तो विरज ने ही जो अपनी कीर्ति से उनको अलंकृत किया सबसे अंत में। तो यहां पर पुत्रों के वंश की चर्चा का ही वर्णन है। चरमोद्भव का अर्थ है कि प्रियव्रत के वंश के अंतिम राजा थे विरज। तो उनके जो आगे 100 पुत्र हुए थे, उनमें से कोई राजा हुआ कि नहीं हुआ, ये इस विषय में जो है कुछ नहीं कहा गया। शतजित नामक 100 पुत्र हुए और एक कन्या का जन्म हुआ, लेकिन ये नहीं कहा गया कि उनमें से कोई राजा हुआ कि नहीं हुआ। तो अंतिम राजा जो थे वो विरज ही थे। अगर कोई उनमें से राजा होता तो आगे बताते इस प्रकार से। तो यहां पर हमारा ये जो अध्याय है, 15वां अध्याय, ये पूर्णता को प्राप्त होता है। और हम लोग इस प्रकार तीसरे प्रकरण का हम लोगों ने भरत जी के वंश का वर्णन भी श्रवण किया, भरत जी का चरित्र, और बड़ा शिक्षा पर चरित्र था भरत जी का सबके लिए हमारे। तो इस प्रकार से हम लोग आज इसको यहीं पर ही विश्राम ले लेते हैं। अगले सत्र में अब हमारा जो चतुर्थ प्रकरण है, स्थान वर्गीकरण प्रकरण, जिसमें पूरे भुवन कोश का आगे वर्णन होगा, स्वर्ग, नरक, भूगोल, खगोल इत्यादि का, तो उसके विषय में हम लोग चर्चा करेंगे 16वें अध्याय से आगे, जिसके अंदर हमारे 11 अध्याय होंगे, 16 से लेकर और 26वें अध्याय तक। वांछा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः।